बोला अगर तुम शादी हमारे साथ नहीं कराओगे तो तुम मार देंगे जान से। फोन पे भी कहीं मतलब इसका कांटेक्ट नहीं हो पाया। मंगल के रात में ये करीब 12 बजे जब हम जगे हैं तो देख रहे हैं कि घर में नहीं है। झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र के रनसी गांव के पास खेत में एक संदिग्ध लाश पड़ा हुआ था, जिस लड़की का लाश पड़ा हुआ था। आज उसी के घर पर हम लोग मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के बांका जिले के रबीडी गांव में। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हारून अंसारी। और वो आपकी बेटी थी? जी मेरी लड़की है। कितना उम्र की है? वही 17-18 साल की उम्र लड़की। क्या नाम था उसका? खुशरबी खातून। क्या हुआ था? हुआ क्या, वो जो लगभग साल भर पहले से उन लड़कों से बात कर रहा था। बाकी उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद आएंगे और निकाह करेंगे। वो लड़का कह रहा? हाँ लड़का कह रहा था। और पहले हम उसको मना किए थे, नहीं शादी वहाँ तुम्हारा नहीं करेंगे क्योंकि हम तुमको देखे नहीं हैं, कैसे हो नहीं, तुम्हारा घर भी नहीं देखे हम। ये आप कह रहे हैं? हाँ हम कह रहे थे, मना कर रहे थे हम, बार बार हम उसको मना कर रहे थे। उन्होंने बार बार हमको टॉर्चर किया है। बोला अगर तुम शादी हमारे साथ नहीं कराओगे तो तुम मार देंगे जान से, ऐसे ही बोला था। ये नहीं बोला लड़की को मारेंगे या हमको मारेंगे या किसी और को मारेंगे। बोला तुम्हारा घर तक हम पहुँचे हुए हैं, हम मार देंगे जान से। मतलब जो हमारा घर का सारा ये नाला पाला जो भी देख रहे हैं सारा सामान उन्होंने बताते थे कि हाँ फला जगह ये रखा है, फला जगह ये रखा है, सारा सामान बताते थे उन्होंने। तो ईद सोमवार को हुआ है। मंगल के रात में ये करीब 12 बजे जब हम जगे हैं तो देख रहे हैं कि घर में नहीं है। हम इधर उधर जहाँ तक मेरा नज़र दौड़ा, हम लदी से उस पार तक हम छानबीन किए, कहीं नज़र नहीं आया ये। जिस दिन वो निकली? जिस दिन, हाँ रात में, मंगल के ईद के कितने दिन बाद? सोमवार को ईद हुआ है, मंगल को रात में, एक दिन बाद। एक दिन के बाद जी रात में? जी 12 बजे रात में हम जब देखे तो नहीं है। हम इधर उधर छानबीन किए हैं, मतलब कहीं नज़र नहीं आया। सवेरे हम जो अपना ससुराल पहुंच गए हैं, वहाँ भी पता नहीं चला। उसके बाद क्या होता है कि हम फिर और जगह फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे भी कहीं मतलब इसका कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद ये जो है कि थोड़ी देर के बाद हमको पता चला कि कररिया का मदरसा है, उस मदरसे में गया था। मौलाना ने उसको भगा दिया कि यहाँ निकाह नहीं होगा जब तक गार्जियन नहीं रहेगा। तो उस लड़के के साथ ही था। उसके बाद क्या, थोड़ी देर के बाद फिर मामा बात करता है तो बोलता है ये भागलपुर में है। तो ऐसे करके मतलब 2-3 बार कॉल किया गया है इनके साथ। तो थोड़ी देर के बाद फिर और इन्होंने कहा 1-2 घंटे के बाद कि हम अभी जो आ गए हैं, मतलब क्यों लिया मौका, ऐसे कुछ बताया है उन्होंने। तो हमसे बात नहीं हुआ है, मामा से बात हुआ है 2-3 बार। उसके बाद जो है कि हम घर आए तो ये हम अस्थिर हो गए। मतलब अगर जो कह रहा कि हम दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो हम अभी उसको तो ढूंढ नहीं सकते हैं। दिल्ली इतना छोटा बत्ती नहीं है जो रबीडी हम ढूंढ लेंगे, नहीं गए। 2-3 दिन के बाद इन्होंने कॉल मतलब बात करना शुरू कर दिया। सबसे बात कर दिया, मेरे से किया, मम्मी से किए, कहा कि मतलब अभी लड़का भी बात कर रहा? लड़का नहीं कर रहा था, ये सिर्फ मेरी लड़की से बात कर रही थी। वो बगल में बोलता भी था कि सब कुछ ठीक है, अभी हमारे तरफ से कभी आपको शिकायत नहीं पहुंचेगा, अभी हम बहुत अच्छे से हैं। निकाह इतवार को दिन हुआ है। हम बोले कि निकाह का कागज़ हमको भेज दीजिए, मोबाइल पे हम देख लेते हैं। बोला ठीक है, मेरा मोबाइल अभी ख़राब है, हम कल को भेज देंगे। कल का मतलब क्या होगा, ये 2-3 दिन के बाद देख रहे हैं कि ऐसा ही घटना हुआ है। वो भी हम कल लगभग 4:30 बजे हमारे मोबाइल में मतलब देखें तो पहले तो हम सोचे कि ये मेरा लड़की नहीं है। घर वाले को डांट भी लगाएगा, मतलब अनाप शनाप बातें बोलते हो, अभी हम काम कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हो, भाड़ा पे काम कर रहे हैं। तो फिर हमने फ़ोन काट दिए। दोबारा जब हम उसको देखते हैं, मतलब जूम करके देख रहे हैं फ़ोटो को, तो तब समझ में आ गया ये मेरा ही लड़की है। तब उसी टाइम से मेरा तो हालत ऐसे ही ख़राब हो गया। फिर हम रात में गाड़ी पकड़े, सवेरे आए। आप बाहर में ही थे? जी हम पटना रहते हैं। जैसे भी हम मतलब बात किए, मागमा थाना पुलिस से बात हुआ है, उन्होंने बतलाया कि मतलब आपका अभी फ़ोन जो लगा हुआ है ये मागमा लगा हुआ है, अभी हम कॉन्टेक्ट आपको कर देते हैं बस्तराय थाना। तो उन्होंने ही बस्तराय थाना का बड़ा बाबू का नंबर दिया और कॉन्टेक्ट भी करवाए। तो बड़ा बाबू से बात भी हुई, उन्होंने कहा है कि अभी आप जो है अपना पहले बेटी का जो भी कार्यक्रम करते हो कर लीजिए, उसके बाद आपका जो है कि मतलब कुछ किया जाएगा। अभी कुछ करना नहीं है, किसी को कहना भी नहीं है। तो हम तो उस टाइम सवेरे जो थे बहुत तेज़ी में थे, गोड्डा जाना था, बच्ची को लाना भी था क्योंकि उसका भी अंतिम संस्कार करना बाकी है। इतना ही तक तो हमको जानकारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है आपको? नहीं, वो नहीं दिया है, पोस्टमार्टम नहीं दिया। बोला कि अभी लाश आप ले जाइए।
लड़का कहाँ का है? लड़का जो है वो बात जब भी करते तो अपना घर बताता था, मेरा ये भंडारी पिपरा बता रहा था। भंडारी जी डिपरा। हाँ, भंडारी पिपरा बता रहा था। उन्होंने नाम अपना जाहुल बताया है और अपना अब्बा का नाम बतलाया नहीं बतलाया वो तो हमको नहीं उतना पता, घर वाले को पता हो सकते हैं। उन्होंने अपना भाई का नंबर तो होगा आपके? हाँ नंबर है, वो नंबर हम थाना में भी दे दिए, अभी हमारे पास भी है। और उन्होंने अपना भाई, बड़ा भाई का नाम बताया हारून अंसारी, हारून ऐसे बताया। मतलब बीच बीच में वो लड़का से भी बातचीत होते रहती? बात बराबर होता था, वो सबसे ज़्यादा कॉल उन्हीं का घुसता था, मेरे मोबाइल में जो था उन्हीं का कॉल घुसा था। और जब से मतलब हमने बोले कि तुम्हारे साथ निकाह नहीं करेंगे, तब से वो धमकी देना शुरू कर दिया। अच्छा, आप अपनी बेटी का शादी कहीं और लगाए? हाँ, शादी लगा रहे थे। उससे वो नाखुश थी? हाँ, नाखुश थे। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं किए थे कि करना ही है? हाँ, बस अपने जो एक बाप का जो दायित्व होता है उस हिसाब से कह रहे थे कि जहाँ लगा रहे कर लीजिए। हाँ, हम देख सुन के सोच रहे थे कर लेंगे तो अपने इलाके में ये सही रहेंगे। वो लड़का कैसा है नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वही हुआ। आप मिलने का कोशिश किए लड़का का कि पहले? हाँ, लड़का के मिलने की कोशिश की तो बोला था कि हम ईद के एक दिन बाद आ रहे हैं, आप सब लोग हमको देख लीजिएगा और 2 दिन के बाद हम आएंगे, 2-4 आदमी मिले करके फिर निकाह करा दीजिएगा, ऐसा ही बात। लेकिन बीच में वो कांड कर दिया ऐसे। और 2 दिन के बाद वो क्या हमारे घर आएंगे, वो तो लड़की को यहाँ से लेके चले गए। पर उन्होंने मतलब अगर लेके भी गया था तो उसको अच्छी से रखते, अगर कोई परेशानी था तो हमारी लड़की को वापस कर देते। ये घटना उनके साथ करने का क्या ज़रूरत? बिल्कुल, एक पिता का दर्द को आप समझ सकते हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता था कि इस सिचुएशन में यहाँ आए और इनसे बात करें, लेकिन ये ज़रूरी है। इलाके में जिस तरह से कांड हो रहा है, लोगों के आंखों का पर्दा को हटाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से घटना हो रही है और अभी के ज़माने में लड़की जो अपने आप डिसीजन लेके निकल जाते हैं, माँ बाप को ठुकरा कर निकल जाते हैं, तो हसरा आप लोग सामने में देख सकते हैं। हर लड़के पर एतबार नहीं किया जा सकता है। एक माँ बाप क्या ही समझ सकते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। एक टीचर और एक माँ बाप, ये दो वो शख्स होते हैं जो कि अपने बच्चों के हमेशा भलाई के बारे में सोचते हैं। हालांकि यहाँ से जो पता चल रहा है, इनके बेटी के ऊपर इनका कोई दबाव नहीं था, जो कि ज़बरदस्ती शादी करवाया जा रहा था, जो नाखुश होकर वो चली जाए। बस एक प्रस्ताव था उनके सामने में। यहाँ पर गांव वाले भी मौजूद है। आप लोगों को बता दूं, अभी मैं बिहार के बांका जिले के रब्बीडी गांव में हूँ और थाना क्षेत्र पड़ता है धोरैया। आप लोगों को कब पता चला था कि यहाँ पर इस तरह से घटना हुई है? हमको कल 11 बजे फेसबुक पे देखा तो मैं घर वाले को फ़ोन किया, बोला चाचा की लड़की है, बस हमको इतने मालूम कल पड़ा। आपका घर यही है? हाँ, मेरा घर यहीं पे है। अच्छा, ये जो निकली थी, इनके साथ में आप लोगों को पता है कि इनके पिताजी मारपीट वैसे? नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये सब कुछ जबरदस्ती शादी करवा रहे? कुछ नहीं था, ये सब बस प्यार मोहब्बत से हाँ समझा रहा था। अच्छा, उस लड़के के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं, उसका मालूम नहीं, हमको कुछ पता नहीं? कुछ नहीं। आप लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते, हम लोग घर में नहीं थे। लड़की किस तरह की थी आप लोगों? लड़की तो सही थी, लड़की तो पहले सही थी, बस एक जाल में फंस गया और उसके बहकावे में आ गया। हाँ, उसके बहकावे में आ गया और कुछ नहीं है। लड़की तो बहुत गुलजार था, देखने में भी और काम भी करने में तैयार, बढ़िया था वो। बिल्कुल, लड़की तो मासूम होती है, उनको अगर लालच दिया जाए तो वो किसी के साथ में चली जाती है। लेकिन सच बात तो यही है कि बहकावे में आकर चली जाती है, लेकिन खामियाजा भुगतते हैं उसके साथ में पूरे परिवार भी। अभी पूरे गांव के लोग सदमे में है, खौफ है सबके दिलों में। इस तरह के वारदात दिल को झकझोर कर रख देती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है। क्या पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेगी और क्या खुसरवी को न्याय मिलेगा, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? स्थानीय लोगों और परिजनों की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने फिर से समाज में लड़कियों की सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।